तो हाँ जी, मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जयकेश तिवारी गुरुकुल की इस बेहतरीन और विश्वसनीय और टॉपर बनाने वाली सीरीज महायुद्ध में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस न्यू सीरीज में बेहतरीन क्लास आप लोगों की मैथ और साइंस की चल रही है, जिसमें कुछ क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप आज न्यू हो और आपने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर जरूर से जरूर आप लोग देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएंगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सारी की सारी क्लासें आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम जो आपका 2025 है उसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और जितने बच्चों को नहीं पता कि ये महायुद्ध सीरीज है क्या, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें आप इस बचे हुए कम समय में भी अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन करके और बोर्ड एग्जाम में अपना एक अच्छा मार्क्स लाने का सपना पूरा कर सकते हो। वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से मेहनत कर रहे हो और कितना आपने टारगेट बनाया है। आशा करता हूं सब आप समझ गए होंगे। और सारे स्टूडेंट भाई क्या करेंगे कि अपने फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि हम बगैर किसी परेशानी के और बगैर आपका टाइम बर्बाद किए हुए बड़े आसानी से आपकी क्लास को स्टार्ट कर सके, है ना। अगर इस क्लास की बात किया जाए तो इस क्लास में हम आप लोगों को पूरी किताब के पढ़ाने वाले हैं 4 और 6 मार्क्स वाले कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये पिछले वर्षों में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस वर्ष भी चांस है इनका आने का। आप सीरियस होकर देखिएगा भाई, है ना। क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चनों में हमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हो सकता है क्लास कुछ ज्यादा लंबी हो जाए, है ना। तो इसलिए आपका टाइम बचाने के लिए और आपको बेहतरीन एक्सप्लेन करने के लिए हम आपके सामने क्वेश्चनों को लिखेंगे नहीं, बल्कि आपको क्या होगा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना। केवल हम सोल्यूशन करने वाले हैं। सारे स्टूडेंट भाई इस क्लास को लाइक कर देंगे और लाइक करने के बाद सभी लोग शेयर कर दो। और आपको क्लास अगर बहुत अच्छी लगेगी, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, तो आपको कमेंट करके जरूर जरूर लास्ट में बताना कि कैसी क्लास लगी है। ओके। और हाँ, अगर आप अपनी योग्यता चेक करना चाहते हो तो आप हमारे साथ भी सोल्यूशन कर सकते हो, और नहीं तो अगर सीखना है तो आप सीख लो और उसके बाद में नोट्स बना लीजिएगा, नो टेंशन। ओके। अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात, न्यू वाले बच्चे तो भाई जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है जिससे आप बहुत आसानी से कम समय में पढ़ के आप अपना एक बेहतरीन मार्क्स बना सकते हो। ओके। अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले ही बता दिया क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छोड़कर नहीं जाइएगा और सीरियस होकर देखिएगा। 4 और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जिसमें हमने आपके तीसरे चैप्टर और चौथे चैप्टर और 8वें चैप्टर के बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है ना। आया समझ में, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, सारे के सारे क्वेश्चनों को हम एक ही क्लास में नहीं करा सकते, आप ये समझो, है ना। 3 हमने लिए हैं और आगे वाली क्लासों में भी क्या होगा, आगे वाले चैप्टरों के करा दिए जाएंगे। ओके। अब आप ध्यान दो, है ना। क्या दिया गया है कि इन्होंने क्या बताया कि पी के किस मान के लिए, स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिएगा, पी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। ओके। आया समझ में, यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पी का मान निकालना है, और जो ये रैखिक समीकरण युग्म है ये क्या समांतर रेखाओं को निरूपित कर रहे हैं। कि आया समझ में। ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था, तो आप समझो इसका क्या करोगे, आप कैसे हल करोगे। आप ये समझो कि आपने अपने मुंह पर कितना क्रीम लगाया, कितना आप मेकअप करके गए हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे आप क्रीम से नहा लो तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, या आप बगैर मुंह धुले चले जाओ तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी कॉपी लिखना। आया समझ में, ये लिखित परीक्षा है। हम आपको सोल्यूशन तो बताएंगे ही, प्लस में लिखना भी सिखाएंगे। तो जैसे हम लिखने वाले हैं, आप अगर ऐसे ही अपने बोर्ड एग्जाम में लिखोगे ना, तो आपका बेहतरीन मार्क्स बनना चाहिए, आप ये समझ लीजिएगा। और अगर आपने इनबैलेंस किया और लिखने प्रॉब्लम की, तो आपका मार्क्स जरूर जरूर कर जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, है ना। समझो कैसे लिखना है। सबसे पहले आप हल्की हेडिंग डाल दोगे, यानी हमने यहाँ से हल करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद में हम इन दोनों इक्वेशन, ये जो दोनों समीकरण है, इसका हम क्या, इसके सामान्य समीकरण जनरल इक्वेशन से क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं, जिसके कारण हमें E1 A2 B1 B2 और C1 और C2 पता चल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि समांतर रैखिक समीकरण युग्मों वाला क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे और बड़े आराम से सॉल्यूशन कर लेंगे। आया समझ में। तो आप समझो क्या होगा, जो हमने बताया वही हम करने वाले हैं। तो क्या करेंगे कि हम लोग कहने वाले हैं क्या, ये जो पहला समीकरण है क्या, -x प्लस पी वाई और -1 इक्वल टू 0 की क्या, की तुलना, की तुलना किससे, की तुलना किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से करने पर। ओके, करने पर। अब जब हम करेंगे तो समझो A1 बराबर क्या मिलने वाला है हमें, -1। ओके। उसके बाद में क्या होगा, B1 बराबर हमें क्या मिलने वाला है, P मिलेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद में C1 बराबर हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर भी -1 मिलने वाला है। ओके, आया समझ में। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखो, है ना, नेक्स्ट वाला क्या है कि P x माइनस वाई और -1 इक्वल टू 0 की क्या तुलना, है ना, तुलना किससे, किससे, A2x प्लस B2y और प्लस में C2 इक्वल टू 0 से करने करने पर। ओके, आया समझ में। आप कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, A2 इक्वल टू क्या, P। ओके, उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा, B2 इक्वल टू -1, B2 इक्वल टू -1, ये भी ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद में C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ओके, आया समझ में, आया समझ में। हमें ये मिल गया है क्या, तुलना करने के बाद। आया समझ में ना, हमें तुलना करने के बाद ये मिल गया है। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, अब क्या इन्होंने कहा कि ये जो युग्म है ना, ये क्या है, समांतर, तो हम समांतर रेखाओं वाले युग्म का क्या करेंगे, यहाँ पर नियम लगा देंगे और फिर क्या होगा, हमारा सोल्यूशन हो जाने वाला है। बताओ, आया समझ में। तो क्या करेंगे हम, क्या आप लिखोगे, चूंकि, चूंकि क्या, रेखाएं
है ना, रेखाएं क्या समांतर हैं, आया समझ में, क्योंकि रेखाएं क्या समांतर समांतर हैं, आया समझ में, क्योंकि रेखाएं समांतर हैं तब क्या होगा, समांतर में क्या होता है, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू क्या होता है C1 अपान C2, ये होता है जाकर, ओके। ऐसा समझ में आप मान रखोगे तो क्या दिया गया, A1 बराबर माइनस का 1, A2 बराबर क्या हो जाएगा आपका P, और आपका क्या होगा बराबर में B1 बराबर हो जाएगा क्या आपका P, और अपान में B2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 यानी कि माइनस का, ओके, C1 यानी हमारा क्या होगा माइनस का 1 और अपान में क्या होगा माइनस का 1, है ना, आया समझ में, ये हो जाने वाला है, माइनस का ही होगा, माइनस का ही तो होगा, हाँ ठीक है, ओके। अब आप समझो क्या करेंगे, हम इसका सोल्यूशन करेंगे तब आप समझो क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है यहाँ से, तो क्या होगा कि आप इसका क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनने वाला है, पी क्या हो जाएगा हमारा, पी स्क्वायर हो जाएगा, ओके ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, आया समझ में। लेकिन एक बात, एक काम करते हैं कि हम कह देते हैं कि इससे हम सॉल्व करने वाले हैं ना, आया समझ में, तो क्या हो जाएगा, इतना हम ले रहे हैं, आया समझ में, इतना ले रहे हैं, तो नीचे लिख देंगे क्या 1 माइनस 1 अपान में पी इक्वल टू पी अपान में माइनस 1 से, इतने से हम सॉल्व करने वाले हैं, से, है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका पी स्क्वायर इक्वल टू 1, आया समझ में, तब क्या आगे बनेगा क्या, p बराबर प्लस माइनस 1, ओके, है ना, p बराबर प्लस माइनस 1 यानी p का मान आपका प्लस का 1 भी होगा और हमारा माइनस का भी 1 हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, है ना। अब हम इससे सॉल्व करने वाले हैं, इतने से सॉल्व करने वाले हैं, तो क्या होगा p बराबर p नॉट इक्वल टू, है ना, p बराबर मतलब p नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1 और इक्वल टू, ओके, नॉट इक्वल टू लगा हुआ है ना, माइनस 1 अपान में क्या माइनस 1, अब समझो माइनस से माइनस क्या होगा पूरा पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, और p एक कम क्या हो जाएगा p नॉट इक्वल टू, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा 1 एकम 1 और माइनस का 1, अब आप समझो, है ना, समझो यहाँ पर क्या बताया गया, प्लस माइनस 1 दोनों होगा, मगर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है नॉट इक्वल टू माइनस 1, यानी माइनस 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ, अतः जो p का मान है वो प्लस का 1 आएगा, तभी ये रैखिक समीकरण युग्म हमारे क्या होंगे, समांतर होने वाले, बताओ आया समझ में, आया समझ में, तो आप क्या लिखोगे नीचे, अतः अतः p बराबर 1 होने पर क्या रैखिक रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, समांतर समांतर होंगे, बताओ आया समझ में, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, बताओ आया समझ में, है ना, कोई बात नहीं, एकदम सिंपल है, हमने क्या किया है, समांतर इन्होंने बताया है, इन दोनों को हमने क्या किया, तुलना कर दिया, और उसके बाद में हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब इसी से रिलेटेड आपका संपाती दे सकते हैं, प्रतिच्छेदी वाला दे सकते हैं, कोई भी मान निकालने के लिए वो दे सकते हैं, पी क्यू आर एस कुछ भी दिया जा सकता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आए, सबसे पहले आप क्या करोगे, तुलना करोगे जर्नल से, तुलना करने के बाद आप क्या करोगे, वो प्रतिच्छेदी है, समांतर, संपाती, चाहे जो होगा उसी वाला आप सूत्र लगा दीजिएगा, है ना, सूत्र आप लगा दोगे, ये यहाँ पर क्या होता है नॉट इक्वल टू होता है ना, आप ये कर लो नॉट इक्वल टू, है ना, आप सूत्र लगा दोगे, उसके बाद में आप सॉल्व कर लोगे, आपका बड़ा आसानी से मान निकल आएगा, है समझ में। सो ये है, और अगर आप इस प्रकार सॉल्व करते हो ना, पूरा पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला, लेकिन सॉल्व ऐसे करना पड़ेगा और कैलकुलेशन भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्या है समझ में। तो क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और उसके बाद में हम चल रहे हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग जिसकी बीमा बोला जाए तो उसमें क्या लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में आता ना हो, हर वर्ष 7 सेट बनते हैं, किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आ ही जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है, और अगर बोला जाए तो एकदम मक्खन है, कुछ भी इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, आप बड़े आसानी से इसे समझ सकते हो। तो समझो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। इन्होंने क्या कहा है कि जो बाग है वो आयताकार बाग है, तो हम क्या करते हैं एक आकृति बना लेते हैं ना, आयताकार क्या करते हैं हम एक आकृति बना लेते हैं, चलो हम क्या करते हैं एक आयताकार आकृति बना लेते हैं, है ना। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, क्या चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई, यानी कि ये वाली चौड़ाई हो जाएगी और ये वाली इसकी लंबाई हो जाएगी। तो चलो इसको अगर मान चलो हमने इसकी लंबाई को क्या मान लिया x मीटर, समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, भले आप कम क्वेश्चन करो, है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने पढ़ा कितना है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं सही पढ़ा, आया समझ में। तो भले कम क्वेश्चनों को पढ़ो लेकिन जितना पढ़ो उतना सटीक पढ़ो, ये आप समझो, है ना। तो मान चलो हमने मान लिया कि ये जो चौड़ाई वो क्या है x है, तो इससे 4 मीटर अधिक क्या हो जाएगी लंबाई, यानी इसमें क्या करो आप 4 ऐड कर दो, अर्थात इसकी जो लंबाई बनने वाली है वो आपकी क्या आ जाएगी, वो आपकी बन जाएगी जाकर क्या x प्लस 4, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, है ना, x प्लस 4 मीटर, बताओ आया समझ में, ये क्या हो जाएगी, ये इसकी हो जाने वाली है लंबाई, ओके। सो यही जो हमने बनाई है क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो आपको ऐसे ही सोल्यूशन करना है ना, आप चित्र बनाओगे और हल की हेडिंग डालोगे, उसके बाद में क्या लिखोगे, उसके बाद में लिखोगे क्या माना, क्या हमने माना कि बाग, है ना, बाग बाग की क्या चौड़ाई, है ना, चौड़ाई चौड़ाई क्या x मीटर व लंबाई क्या जो है वो x प्लस 4 मीटर है, ये हमने क्या किया मान लिया है, ओके। उसके बाद में प्रश्न में बोल क्या रहे हैं, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर, है ना। तो क्या लिखोगे आप प्रश्नानुसार, ओके, प्रश्नानुसार, अर्थात प्रश्न में बोला क्या जा रहा है, क्या बोल रहे हैं प्रश्नानुसार कि जो बाग का अर्ध परिमाप है, क्या बाग का अर्ध अर्ध परिमाप, है ना, क्या अर्ध
परिमाप, अर्ध परिमाप, है ना, क्या दिया गया है 36 मीटर, है ना, आया समझ में, 36 मीटर है। अब आप समझो जो बाघ है वो क्या है, आयताकार है, अर्थात हम यहाँ पर क्या आयत का अर्ध परिमाप लगा सकते हैं। क्या होता है अर्ध परिमाप, वो होता है हमारा क्या लंबाई, लंबाई और प्लस में क्या होता है चौड़ाई। ओके ठीक है, आया समझ में, लंबाई प्लस में क्या हो जाएगा चौड़ाई, और उसके बाद में ये बराबर किसके के 36 मीटर के। ठीक है, अब आप समझो यहाँ पर क्या लगोगे, लंबाई का मान रखोगे, लंबाई क्या है हमारी, तो वो है x+4। ओके, उसके बाद में चौड़ाई क्या है, तो वो हमारी क्या है x है ना। यहाँ पर हम सोल्यूशन कर रहे हैं इसलिए मात्रक रखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे 36 ले लेंगे, मीटर नहीं लेंगे। अब आप सोल्यूशन करो क्या हो जाएगा हमारा 2x है ना, और बराबर क्या हो जाएगा समझो 36, ये दूसरी साइड जाएगा माइनस का 4, बराबर इधर से क्या आ जाएगा हमारा 32 है ना, तो 2 1 2 और 16 दूना 32 है ना, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा x का मान हमारा क्या आ जाएगा 16 मीटर। बताओ आया समझ में, आया समझ में, तो आप क्या लिखोगे, समझने की कोशिश करो, आप क्या लिखोगे, अतः है ना, अतः क्या बाघ की क्या चौड़ाई, चौड़ाई क्या है हमारी चौड़ाई यानी x है ना, चौड़ाई यानी कि हमारा क्या x हमने माना था क्या है 16 मीटर। ओके, उसके बाद में अगर हम क्या करें लंबाई की बात करें, है ना, क्या लंबाई, है ना, लंबाई क्या थी, लंबाई तो लंबाई जो हमारी थी, जो हमारी लंबाई थी वो क्या थी, तो वो थी हमारी x+4, x+4, तो आप x+4 जब करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x+4 आप करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा x+4 मीटर था ना, है ना, मीटर आप ले लो, जब आप 16 में 4 जोड़ो कितना आ जाएगा हमारा 20 मीटर। बताओ आया समझ में, और ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। बताओ आया समझ में, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाने वाला है। जब आप ऐसे लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। बताओ आया समझ में, आप ऐसा भी कर सकते हो कि इनका अलग अलग आप मान निकाल लो, उसके बाद में आप एक में लिख दो या ऐसे लिख दो, नो टेंशन, बट आपको ऐसे ही सोल्यूशन करना पड़ेगा। बताओ आया समझ में, आया समझ में, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। क्या बताया गया है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई, तो हमने इसको क्या मान लिया चौड़ाई मान लिया, इससे 4 मीटर अधिक, तो इसमें क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, हमारा क्या होगा लंबाई मिल जाएगा। जो हमने आकृति में किया है वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, और इतना बोला जा रहा है ये हमने लिख दिया और बस सूत्र लगा दिया, सोल्यूशन कर दिया, आ गया, एकदम सिंपल सी बात है। 20 मीटर हमारी लंबाई हो जाएगी, 16 मीटर क्या हो जाएगी चौड़ाई हो जाएगी। अब आप समझो, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या पता हमने रॉन्ग में किया हो, तो आपका आंसर सही है या नहीं सही है ये भी आप समझ लो, कैसे आप चेक कर सकते हो। समझो इन्होंने क्या किया अर्ध परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है कि चार परिमाप जो होता है वो सभी साइड की क्या होती है भुजा के इक्वल होता है जाकर, है ना, तो इन्होंने क्या बोला अर्ध परिमाप यानी आधा आप जोड़ो तो 36 आ जाना चाहिए। तो आप समझो जब 16 और 20 जोड़ोगे तो क्या होगा 36 मिल जाएगा ना, 16 और 20 जब जोड़ोगे लंबाई और प्लस चौड़ाई, लंबाई और प्लस चौड़ाई क्या है अर्ध परिमाप के बराबर, तो लंबाई यानी कि 20 और चौड़ाई जब 16 जोड़ोगे तो क्या होगा 36 मिल जाएगा, है समझ में। सो जो हमारा है 20 और प्लस क्या 16 वो क्या है 36 के बराबर है, यानी हमने जो आंसर निकाला है वो क्या है राइट है। बताओ है समझ में, स्क्रीनशॉट इसका लो, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चनों पर हम चल रहे हैं भाई। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि cos a माइनस साइन ए प्लस में 1 अपान में cos a प्लस साइन ए माइनस में 1 इक्वल टू cos a के और प्लस में cot a हमें क्या करना है सिद्ध करना है। हमने पहले ही बताया था कि आपको यहाँ पर 3 चैप्टर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं ना। सो अब आप समझो ये जो क्वेश्चन है ना, इससे पहले हमने जो कराया वो 4 मार्क्स थे और ये वाला है पूरा पूरा 6 मार्क्स का। क्यों 6 मार्क्स है क्योंकि यहाँ का जो सोल्यूशन है ना, जो सोल्यूशन है और जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों की सोच से बहुत आगे है। जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं किया है ना, मैं गारंटी ले सकता हूं वो कतई इसे पहली बार में नहीं सॉल्व कर सकता। बगैर कॉन्सेप्ट के, बगैर एक बार सॉल्यूशन के आप बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कर सकते, चाहे आप जितना ज्यादा मैथ जानते हो। सो इस क्वेश्चन को हम वैसे अपने चैनल पर सॉल्व भी पहले करा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट होने के कारण हमने इस क्लास में भी इसे ले लिया है। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तब आप इसे समझो, और अगर आ रहा है तब भी इससे क्या हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप देखो इसका सोल्यूशन आप कैसे करोगे, कैसे इसका होने वाला सोल्यूशन दिखाई पड़ रहा है ना। ओके ठीक है, समझो इसे आप कैसे सोल्यूशन करोगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड, लेफ्ट साइड क्या करेंगे हम उतार लेंगे। सो LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड। ओके क्या हो जाएगा cos a और प्लस में sin a प्लस में 1 और अपान में क्या हो जाएगा cos a और प्लस में sin a और -1। इसका जो कॉन्सेप्ट वो बहुत हाई लेवल का, इसीलिए 6 मार्क्स में जरूर जरूर पूछा जाएगा, आप ये ध्यान रखिएगा। सो आप समझो हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पर ध्यान दो क्या दिया गया है cosec a और प्लस में cot a हमें लाना है, cosec a और प्लस में cot a लाना है। कैसे आएगा, तो आप समझो जब हमारा बनेगा जाकर क्या 1 अपान साइन जब बनेगा तब हमें क्या मिलेगा जाकर cosec मिलेगा। ओके राइट है ना, और जब cos अपान में साइन होगा तब हमें क्या मिलेगा cot मिलेगा। ओके राइट ना, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें कि इसमें हम ले लेते हैं ऊपर और नीचे दोनों साइन का कॉमन। जब साइन का कॉमन ले लेंगे तो आप समझो जब कॉमन लिया जाता है तो हर एक पद में क्या होता है जिससे कॉमन लेते हैं वो क्या होता है डिवाइड में आ जाता है। तो जैसे ऊपर साइन हम कॉमन लेंगे तो सब में क्या होगा नीचे साइन क्या होगा अपान में आ जाएगा, है ना। तो आप समझो क्या करेंगे, ऊपर से हम क्या करेंगे साइन कॉमन लेने वाले हैं, जैसे साइन ए कॉमन लेंगे तैसे हमें क्या मिल जाएगा cos a अपान में नीचे इसको मिल जाएगा क्या साइन ए। ओके, और माइनस क्या मिलेगा जाकर साइन ए अपान में क्या मिलने वाला है हमारा साइन ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिलने वाला है 1 अपान साइन ए। ओके आया समझ में, है ना। उसके बाद में फिर क्या होगा, यहाँ नीचे भी हम क्या लेने वाले साइन इन कॉमन लेने वाले हैं, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका वही आने वाला है cos a अपान में क्या
साइन ए और फिर प्लस क्या बनने वाला है आपका साइन ए अपान में क्या बन जाएगा हमारा साइन ए, है ना, और ये प्लस माइनस में क्या हो जाएगा हमारा माइनस में 1 अपान, है ना, क्या साइन ए। ओके, आया समझ में। अब आप इक्वल टू का साइन लगा दोगे क्या, क्योंकि ये लगातार क्या हो रहा है, स्टेप दर स्टेप हो रहा है ना। आप समझो ऊपर नीचे साइन है, साइन साइन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके ओके, आया समझ में। अब आप ये समझो इससे ये क्या होगा, पूरा पूरा कैंसिल आउट होगा, है ना, ठीक है, इससे ये क्या होगा, पूरा पूरा कैंसिल आउट होगा, और इससे ये पूरा पूरा कैंसिल आउट होगा। ओके, है ना। और पैटर्न हम सही करने के लिए, सोल्यूशन एकदम परफेक्ट बने जाकर, इसलिए हम क्या करेंगे, कि जो ये हमारा क्या है कॉसेक है ना, ये जो हमारा क्या है कॉसेक है, इसको क्या करेंगे आगे लिख लेंगे, जाकर इसको आगे लिख लेंगे, और कॉट को क्या करेंगे हम पीछे कर देंगे। ओके, आया समझ में, आया समझ में। तब आप समझो क्या करेंगे, हमारा क्या होगा कि कॉसेक को आप क्या करो आगे ले लो बड़े आराम से, है ना, कॉसेक को क्या करो आप आगे ले लो, और कॉट को क्या करते हैं हम पीछे कर देते हैं, बस हमारा क्या होगा आराम से सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। सो यहाँ से क्या बनेगा 1 अपॉन साइन बराबर क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक ए। ओके, ठीक है, और फिर ये क्या बन जाएगा हमारा जाकर प्लस में क्या कॉट ए, और ये जो -1 है इसे आप क्या करो यहाँ पीछे कर दो, और यही आप पैटर्न यहाँ पर करोगे, बट इसको क्या करना पड़ेगा आगे करना पड़ेगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, तो आप ये समझो केवल पैटर्न सही करने के लिए, सोल्यूशन आप एकदम परफेक्ट बने जाकर ये कर रहे हैं, नहीं तो आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, नो टेंशन, आंसर आपका बन जाएगा, है ना। सो ये आ जाएगा 1, और फिर क्या होगा माइनस हमारा क्या बन जाएगा कॉसेक, है ना, क्या कॉसेक ए, और प्लस में क्या बनने वाला है हमारा कॉट ए। ओके, आया समझ में, ये बन जाएगा, है ना। अब इस पर क्या करेंगे हम सर्वसमीका लगा देंगे, इस पर क्या करेंगे हम सर्वसमीका लगा देंगे। कौन सी सर्वसमीका, तो वही जो होता है क्या कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, है ना। सो क्या होगा बराबर में क्या उतारने वाले हम यहाँ पर कॉसेक ए, है ना, क्या कॉसेक ए, और प्लस में क्या कॉट ए, इसे क्या करते हैं ब्रैकेट में कर देंगे। ओके, और ये वाला जो है इसके स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, इसके स्थान पर माइनस हम बाहर कर देते हैं, और इसके स्थान पर लिख देते हैं क्या कॉसेक कॉसेक स्क्वायर ए, और माइनस में क्या कॉट स्क्वायर ए, क्या कॉट स्क्वायर ए। ओके, और अपान में नीचे क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस क्या कॉसेक 1 माइनस कॉसेक ए, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा कॉट ए। ओके, अब आप समझो क्या होगा कि यहाँ से क्या बनने वाला है हमारा कॉसेक ए प्लस में क्या कॉट ए। ओके, है ना, और इसको क्या कहते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी में तोड़ देंगे, तोड़ दो आप, है ना, तो क्या बनेगा जाकर माइनस, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, और इसको लिख देंगे हम क्या, इसको हम लिख देंगे क्या कॉसेक ए प्लस क्या कॉट ए। ओके, है ना, और इसको क्या लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे हम क्या कॉसेक ए, क्या कॉसेक ए माइनस में क्या कॉट ए, है ना, और ये ब्रैकेट क्या होगा क्लोज होगा, और टोटल अपान हमारा क्या बन जाएगा 1 माइनस क्या कॉसेक ए, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा कॉट ए। ओके, आया समझ में इतना, है ना। इसको भी क्या करो आप ब्रैकेट में कर दो, नो टेंशन, कर दो ब्रैकेट में, ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। अब आप समझो समझो ये पद और ये पद क्या है सेम है ना, तो क्या कर देंगे हम दोनों में से कॉमन ले लेने वाले हैं ना, कॉमन आप ले लो, तो क्या बन जाएगा कॉसेक ए प्लस में क्या हो जाएगा हमारा कॉट ए। ओके, उसके बाद में आप समझो, है ना, क्या होगा यहाँ से हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा, उसके बाद में आप समझो ये वाला पद पूरा निकल आया, केवल ये बचा है जाकर, और यहाँ पर ये क्या है माइनस बाहर है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या बन जाएगा हमारा क्या कॉसेक, है ना, कॉसेक ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा हमारा कॉट ए। ओके, आया समझ में, आया समझ में, और टोटल अपान हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से -1, है ना, कॉसेक ए, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा कॉट ए। बताओ आया समझ में, आया समझ में। अब आप समझो ये वाला पद और ये वाला पद हमारा क्या है इक्वल है, तो क्या होगा पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाने वाला है क्या क्या कॉसेक ए प्लस में क्या कॉट ए। बताओ आया समझ में, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है क्या आर एच एस। बताओ आया समझ में। सो नीचे आप क्या लिखोगे अतः अतः जो हमारा एल एच एस है वो क्या आर एच एस के क्या बराबर है। बताओ आया समझ में, और ये हमें सिद्ध करना था, तो ये क्या हो जाएगा इति सिद्धम। ओके, आया समझ में, इति सिद्धम। जब आप इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो आपको पूरा का पूरा आंसर मिलने वाला है, आया समझ में, पूरा पूरा आंसर मिल जाएगा। क्या है कुछ नहीं है, 6 मार्क्स का पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत हाई लेवल का होता है। कुछ नहीं करना है आपको, केवल ये ध्यान रखना है कि हमको तब कॉसेक मिलेगा जब 1 अपान साइन होगा, और तब कॉट मिलेगा जब कॉस अपान साइन होगा। यानी जायज सी बात है कि इसके अपान में भी साइन आने वाला है और इसके अपान में भी साइन आने वाला है, एकदम सिंपल सी बात है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अपान में मतलब अपान में साइन लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से भी साइन कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी साइन कॉमन ले लेंगे, फिर क्या होगा ऊपर नीचे साइन होने के कारण क्या होगा कट जाएगा, और फिर क्या होगा इनसे हमें जो मिल रहा है कॉसेक है कॉट है और 1 सोल्यूशन के बाद ये बन जाएगा। उसके बाद में क्या होगा इतना एक ब्रैकेट में हो जाएगा। पहला नंबर तो हम क्या करेंगे इनको आगे पीछे करेंगे ताकि इनका परफेक्ट पैटर्न बन सके और बड़े आराम से हम सॉल्व कर सकें। ओके, फिर क्या होगा इस 1 के स्थान पर हम क्या करेंगे सर्वसंख्या निकल लगा देंगे ये वाली, और उसके बाद में क्या करेंगे पूरा आराम से सोल्यूशन कर लेंगे और हमारा क्या होगा आ जाएगा, समझ में। सो ऐसे आप सॉल्व करोगे तो पूरा पूरा मार्क्स आपको मिलने वाला है। स्क्रीनशॉट आप लो इसका, इसका आप क्या करोगे तुरंत स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कोई रेलगाड़ी एक समान चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा के लिए 30 मिनट कम लगता है, यदि चाल 15 किलोमीटर अधिक होती, रेलगाड़ी की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। अब समझो क्या बता रहे हैं कि 90 किलोमीटर हमें दूरी तय करना है ना, तय करना है, और वो गाड़ी चल रही है, उसने कुछ समय में ये 90 किलोमीटर दूरी पूरी कर ली, मगर अगर उसी में हम चाल क्या करते, जो चाल थी जिस चाल से उसने चला था, अगर उसी से क्या करें हम क्या करें और उस गाड़ी की चाल 15 किलोमीटर बढ़ा दें, गाड़ी की चाल 15 किलोमीटर बढ़ा दें, तो हमें यही 90 किलोमीटर दूरी तय करने में 30 मिनट कम लगने वाला, यानी आधा घंटा कम लगने वाला है। तब हमें बताना कि आखिर उस जो रेलगाड़ी उसकी चाल क्या रही होगी।
कि 90 किलोमीटर चलने में उतना तय किया गया है और फिर 15 मिनट बढ़ाने के बाद में जब 15 किलोमीटर बढ़ाया गया तो हमारा आधा घंटा कम हो गया, तो चाल कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। अब आप समझो ये क्वेश्चन बोला जाए तो भाई इतना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते। है समझ में? 7 सेट में ऐसा कोई भी सेट नहीं है, ऐसा कोई भी सेट नहीं है कि रेलगाड़ी या बस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ना आए। पूरा पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर एक सेट में रेलगाड़ी और बस से रिलेटेड जरूर से जरूर क्वेश्चन आता है। कॉन्सेप्ट हमारा यही लगने वाला है, यहां पर केवल अंक और शब्द चेंज हो सकते हैं बस इस क्वेश्चन में, और हमारा जो कॉन्सेप्ट लगेगा पूरा पूरा यही लगेगा। सो सीरियस होकर आप समझिएगा, जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आए आपके लिए ना, सच में बोल रहे हैं, पूरे के पूरे सभी एकदम ताबड़तोड़ हैं और सारे सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। सो भाई आप देख सकते हो क्लास का लेवल और क्वेश्चनों का लेवल, सो सपोर्ट करना बनता है। आपकी अभी भाई यहाँ पर संख्या कम है, प्लीज शेयर करो ना सेशन, शेयर करो आप सेशन। आप जितना सेशन शेयर करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा और सामने वाले को भी बेनिफिट मिल सकता है ना। उस बच्चे के पास हम इस सेशन को ले जाना चाहते हैं जो पैसे देकर ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते। आया समझ में? आया समझ में? सो आप भाई हमारा सपोर्ट करो और सभी आवश्यक बच्चों को इस सेशन को पहुंचाओ। ओके, सो अब आप समझो इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। जब तक आप हमारा सपोर्ट नहीं करोगे ना, तब तक हम बेहतरीन तरीके से आपके साथ मेहनत नहीं कर पाएंगे। आप ये समझो, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही हम आपको रिटर्न करने वाले स्टडी के रूप में। ओके, ऐसे ही बेहतरीन क्लास आपकी मैथ और साइंस के चैनल पर चलती रहती है। डेली आकर स्टडी करो और अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लाओ और बेहतरीन तैयारी करके अपना बेहतरीन मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लेकर आओ। आया समझ में? तो आप समझो इसका हम सोल्यूशन कैसे करने वाले हैं। अब हमको क्या करना है, चाल निकालना है। चाल हमें नहीं पता, इसे हम मान लेते कि वो x किलोमीटर प्रति घंटा है ना। चलो मान लिया जाए, है ना। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आप? माना, है ना, माना, क्या माना कि रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी की क्या चाल, माना रेलगाड़ी की चाल क्या x किलोमीटर प्रति हावर है। ये हमने क्या किया है, माना है। अब आप समझो इसमें क्या है, दो स्थितियां बन रही हैं। एक पहले वाली जब हमारी चाल अच्छी थी, मतलब उतना ही थी, और एक दूसरी वाली जब उन्होंने क्या किया, 15 किलोमीटर और इसे बढ़ा दिया है ना। दो स्थिति बन रही है ना। तो क्या करेंगे हम भी यहाँ पर दो स्थिति से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं। तो क्या लिखोगे आप, प्रारंभ में, क्या प्रारंभ, है ना, प्रारंभ, प्रारंभ में, यानी पहले की बात कर रहे हैं ना, प्रारंभ में। प्रारंभ में क्या है, तो आप समझो, समझो जो हमारी चाल थी, क्या चाल थी, वो कितनी थी, जो हमने माना यही होगी जाकर, यानी x किलोमीटर प्रति हावर, है ना। ये क्या है, ये हमारी प्रारंभ की चाल है। ओके, है ना, ये क्या है, ये हमारी क्या है, प्रारंभ की चाल है ना। आया समझ में? उसके बाद में अगर दूरी की बात किया जाए, क्या दूरी की बात किया जाए तो कितना हमें तय करना है, तो हमें तय करना है क्या, 90 किलोमीटर। ओके, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें समय, समय कितना लगने वाला है, तो आप समझो क्या होता है, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, क्या जो हमारा समय होता है वो क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, क्या एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या चाल बराबर हमारा क्या, दूरी बटे समय, है ना। हमको क्या चाहिए, समय चाहिए, तो समय क्या हो जाएगा, दूरी अपान चाल पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या होगा, समय बराबर समय कितना लगने वाला, दूरी अपान चाल, यानी 90, 90 अपान में चाल यानी x, है ना। तो क्या बन जाएगा हमारा 90 अपान में x, ये क्या है, हावर। ओके, आया समझ में? उसके बाद में अगर हम बाद की बात करें, यानी जब हमने क्या किया है, 15 किलोमीटर प्रति हावर जब स्पीड को हमने बढ़ा दिया है ना, तो क्या बनेगा जाकर, है ना। सो क्या बाद में, बाद के लिए बात करें तो समझो चाल क्या हुई, अब बढ़ चुकी है ना, तो इसी में तो बढ़ी होगी, इसी में तो बढ़ी होगी, और बढ़ना का मतलब प्लस हो गया, तो क्या करो आप इसमें जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा हमारा, चाल जो है वो क्या हुई है, ज्यादा हो गई है, यानी अब कितनी होगी, तो वो x प्लस 15 हो जाएगी, यानी पहले का क्या होगा, 15 किलोमीटर प्रति हावर अधिक होगी पहले से। ओके, किलोमीटर प्रति हावर इतना हो गया। अब अगर दूरी की बात करें, समझो क्या करें, दूरी की बात करें तो दूरी में भाई हमें उतना ही तो तय करना है, यानी 90 किलोमीटर ही बनने वाला है। उसके बाद में अगर समय की बात किया जाए, समय, तो समय भाई कितना लगने वाला है, क्या समय, है ना, समय कितना लगने वाला है, इस पर आप ध्यान दो। तो समझो आप समय कितना लगने वाला है, क्या हो जाएगा, दूरी अपान में चाल, यानी 90 अपान में क्या हो जाएगा, x प्लस 15। ओके, आया समझ में? और ये क्या निकल के आएगा, ये हावर में निकल के आएगा। बताओ इतना आ गया समझ में, है ना, इतना क्या हो गया, इतना आ गया ना हमारे समझ में। अब आप समझो इसका सोल्यूशन करने वाले। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है प्रश्न, कि अगर 15 किलोमीटर हम बढ़ाते तो क्या होता, हमारा 30 मिनट हमें समय कम लगता, 30 मिनट हमें समय कम लगता। तो नीचे क्या लिखोगे आप, प्रश्नानुसार, 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 है ना। अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, इक्वल करना चाहते हैं, है ना, प्रारंभ में लगे समय और बाद में लगे समय को, दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि समझो क्या करना है, हमें क्या लगेगा, अगर ये इतनी दूरी कर देंगे, अगर हमने चाल ये कर दी तो 15 किलोमीटर जो हमारा मतलब 30 मिनट है वो क्या लगेगा, समय कम लगेगा। अगर दूरी हमने इतनी कर, चाल हमने इतनी कर दी, चाल हमने इतनी कर दी, तो हमें क्या होगा, समय 30 मिनट आधा घंटा क्या कम लगने वाला है ना। यानी इसमें क्या होगा, आधा घंटा ज्यादा लगेगा, इसमें आधा घंटा ज्यादा लगेगा और इसमें आधा घंटा कम लगेगा। तो दोनों के इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले में क्या करेंगे, हम आधा घंटा और ऐड कर देंगे और बस हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आप समझो क्या लिखने वाले हैं ना हम यहाँ से, क्या प्रारंभ, प्रारंभ, प्रारंभ में क्या लगा समय। ओके, प्रारंभ में लगा समय बराबर होगा क्या, बाद में क्या लगा समय, है ना, बाद में क्या लगा समय, है ना। कब बराबर होगा, जब इसमें हम 1/2 घंटा जोड़ने वाले, है ना, 1/2 घंटा क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि समझो इसमें 30 मिनट ज्यादा लगा है और इसमें 30 मिनट कम लग रहा है ना।
तो अगर बराबर करना है तो क्या करोगे आप कि उतना ही जोड़ दोगे जितना कम है ना। आप यहाँ पर बनिया बन जाओ। क्या बनिया क्या कहता है, तराजू में क्या करता है, बराबर करता है ना। और बराबर करने के लिए कैसे होता है, अगर मान लो जो पलड़ा भारी है उसको छेड़खानी नहीं करेगा, जो कम होगा उसी में क्या करेगा, और ऐड करेगा, है ना। कम वाले में तो वो और ऐड करता है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बनिया बन जाना है। जो कम है उसमें क्या करना है, बराबर करने के लिए उतना ही क्या करो, ऐड कर दो। तो इसमें क्या है, आधा घंटा कम है तो आधा घंटा क्या करो आप इसमें ऐड कर दोगे, दोनों क्या होंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। बताओ आया इतना समझ में, इतना आया समझ में। अब हम आगे वाला सोल्यूशन करेंगे। बस आपको केवल अब यहाँ पर अब सारा कॉन्सेप्ट खत्म। यहाँ तक आपका क्या था, कॉन्सेप्ट था, और इसके आगे आपका क्या है, केवल सोल्यूशन है, बस और कुछ भी नहीं है ना। केवल आप कैलकुलेशन करना जानते हो तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब आप समझो, प्रारंभ में लगा समय ये है और बाद में लगा समय ये है, और प्लस में आधा घंटा। आप सारा क्या करो इसमें ऐड कर दो, है ना। हमने 30 मिनट क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर भी हावर में है और यहाँ पर भी हावर में है, इसलिए हमने यहाँ पर भी हावर में लिया है ताकि हमें परफेक्ट मिले। अगर आप 30 मिनट लोगे तो रॉन्ग हो जाएगी, आप समझ लो। और सही तब होगा जब आप इसको भी मिनट में चेंज करोगे। तो इसे मिनट में चेंज करना ज्यादा कठिन का काम है, आप सिंपल सी बात, इसे आधा घंटा लिख दो, नो टेंशन, बड़े आराम सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। अब आप समझो, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व हम करते हैं तो क्या है, प्रारंभ वाला कितना दिया हमें 90 अपान में x, है ना। और उसके बाद में बाद वाला कितना है हमें 90 अपान में x प्लस 15, है ना। क्या 90 अपान में x प्लस 15 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और प्लस में क्या 1/2, प्लस में क्या 1/2। आप समझो क्या करते हैं, ये x वाला पद एक साइड ले लेते हैं ना, तो क्या बन जाएगा हमारा 90 अपान में x और माइनस में 90 अपान में x प्लस 15। ओके, आया समझ में, है ना। बराबर का क्या 1/2, ओके, है ना। क्या बराबर का 1/2 ये हो जाएगा। अब आप समझो, इसमें से क्या करेंगे, हम 90 कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, 90 हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तब यहाँ पर क्या बनने वाला 1/x माइनस में 1/x प्लस 15। ओके ठीक है ना। ये हो जाएगा, और उसके बाद में बराबर में क्या हो जाएगा 1/2, है ना। आया समझ में, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2, ओके, ये बन जाएगा। अब आप समझो इसका कैसे हम सोल्यूशन करने वाले हैं। सो क्या करोगे, इसका आप इसमें मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम यहाँ पर ले लो, क्या हो जाएगा x प्लस आपका क्या बनेगा 15 और माइनस का x, और अपान में क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर, और प्लस में क्या हमारा 15x बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 180। ओके, क्या हो जाएगा हमारा 180 हो जाने वाला। ये समझो, ये क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में 180 बन जाएगा। ओके, आप समझो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर तिर्यक गुणा करा देंगे, तब हमें क्या मिलने वाला है, आप समझो यहाँ पर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे, तब हमें क्या मिलने वाला है, तब हमें मिल जाएगा x स्क्वायर और प्लस में क्या हमारा 15x, और उसके बाद में इसका और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो समझो क्या बनेगा, है ना, 15 120, है ना। 15 जी हम्मा क्या बन जाएगा, आप समझो इसे अगर इस साइड ले लेंगे तो माइनस बन जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 15 जी हम्मा 0, है ना, 15 जी हम्मा 0, और उसके बाद में 15 120 ना, हाँ ठीक है, 180 होने वाला है। 15 से मल्टीप्लाई ठीक, 15 जी हम्मा 0 और 15 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 120, 20 से क्या हो जाएगा हमारा 0, है ना। 20 से क्या हो जाएगा हमारा 0, ओके 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 ओके, अभी सही हुआ, है ना। 15 120, 20 से क्या हो जाएगा हमारा 0, हासिल कितना आ जाएगा 120 12 आएगा ना, और 15 कम 15 16 17 और 10 कितना 27, है ना। कितना बनने वाला है, माइनस से क्या बनने वाला है हमारा 2700, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बताओ आया समझ में, 2700 बनने वाला है ना। अब आप समझो, अब हमको इस 2700 के ऐसे फैक्टर करना है, मतलब दो ऐसी संख्याएं चूज करना है कि गुणा करें तो 2700 बन जाए, और अगर हम उसे माइनस करें तो क्या बन जाए 15 बन जाए, है ना। तब आप समझो क्या करेंगे, हम यहाँ पर फैक्टर कर लें, क्या करें, फैक्टर कर लें, चलो कर लेते हैं, है ना, कर लेते हैं। तब अच्छा एक बात, हाँ समझो, ओके ठीक है, समझो सिंपल सी बात है, आप ऐसा कर लो, है ना, आप फैक्टर करके देख लीजिएगा। समझो अगर आप 60 में से क्या करोगे, 45 को अगर लेस करोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है 15 मिल जाएगा ना। और अगर आप 60 और 45 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 60 और 45 से अगर गुणा करोगे क्या हो जाएगा 0 6 पंचे 30, 30 से 0 हासिल आए कितना 3, और 6 चौका का 24, 24 3 कितना बन जाएगा 27। बताओ आया समझ में एकदम। चलो हम तो भाई क्या कि आपका गुणनखंड करने से बच गए, क्योंकि हमारा माइंड तुरंत काम कर गया। अब आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या करोगे, गुणनखंड करके कर लोगे, नो टेंशन, आप समझ सकते हो। 45 और 60 का मल्टीप्लाई करोगे 27 बनेगा जाकर, और अगर लेस करोगे तो क्या बनेगा 15 बनेगा जाकर। चलो यही हम लोग रख देते हैं, है ना। यही रख के बड़े आराम से क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। सब आप समझो कैसे होगा जाकर, आप रखो, है ना। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर इस 15 के स्थान पर, 15x के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, बराबर नहीं है, प्लस होगा, है ना। 15x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का क्या हो जाएगा 60x और माइनस का क्या हमारा 45x, ओके, और माइनस से क्या हो जाएगा हमारा 2700 और बराबर क्या हो जाएगा 0। आया समझ में। चलो आप कॉमन ले लो, कॉमन आप लोगे तो क्या बन जाएगा x प्लस में क्या हमारा 60, ओके, है ना। उसके बाद में यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे, कितना 45, क्या हो जाएगा x प्लस 60 यहाँ पर भी आ जाने वाला है, बराबर क्या आएगा 0। अब क्या आ जाएगा उसके बाद में x प्लस 60 कॉमन, और फिर क्या आ जाएगा x माइनस 45 कॉमन, और बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। अब आप समझो यदि, है ना, यदि हम x प्लस 60 बराबर 0 लेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 60 बराबर अगर हम 0 लेंगे, है ना, x प्लस 60 बराबर अगर हम 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का कितना 60, है ना, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 60। और उसके बाद में यदि हम, है ना, यदि हम x माइनस 45 बराबर 0 ले रहे हैं तब हमें क्या मिल जाएगा x बराबर क्या 45। बताओ आया समझ में। अब आप समझो ये क्या है, x क्या है, चाल है ना, चाल यानी दूरी, चाल यानी दूरी, और जो दूरी वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए ये वाला तो अपने आप क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, है ना, क्या अमान्य, क्या अमान्य हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा आपका मान्य होगा। यानी अगर बात करें तो आप क्या लिखोगे, अतः 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 क्या रेल गाड़ी गाड़ी की क्या हमारी चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति हावर
होगी। बताओ आया समझ में? होगी। और ये हो जाएगा हमारा क्या, पूरा का पूरा आंसर। जब आप इतना सॉल्व करोगे और इसी प्रकार से सॉल्व करोगे तो आपको पूरा का पूरा कितना मिल जाने वाला है, कितना मिल जाने वाला है आपको, पूरा का पूरा 6 मार्क्स मिल जाएगा। अब आप समझो, फिर से बता रहे हैं, है ना, यहां पर हम आपको सोल्यूशन तो बता ही रहे हैं और उसके बाद में लिखने का तरीका बता रहे हैं, उसके बाद में आपको आंसर जांचने का भी तरीका बता रहे हैं, आंसर जांचने का भी तरीका बता रहे हैं, है ना। समझो, अगर आपको ये चेक करना है कि सर जी क्या पता हमने मतलब सही किया हो या ना सही किया हो, है ना, तो आप आंसर चेक कर सकते हो, आंसर आप चेक कर सकते हो। तो समझो क्या होगा, 45 में जब आप 60 जोड़ोगे, 45 में जब सुनो 45 में जब आप 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाने वाला है। और जैसे 60 होगा तैसे क्या होगा, हमें 30 मिनट कम लगने वाले, आप ये समझ सकते हो बड़े आराम से, है ना, बड़े आराम से आप ये समझ सकते हो। तो आप यहाँ से आंसर भी चेक कर सकते हो। जैसे समझो, पहले कितना था हमारा, 45 था, है ना, 45 में क्या किया इन्होंने, 15 किलोमीटर और बढ़ा दिया। तो 15 किलोमीटर जैसे और बढ़ाएंगे तब ये कितना बन जाएगा हमारा, 60 बन जाएगा। क्या होगा, 60 बन जाएगा। और 60 जैसे बनेगा तैसे क्या होगा, हमें 30 मिनट क्या होगा, कम लगने वाला, यानी लेस हो जाएगा। आया समझ में? तो क्या करोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, कैसे ये लेस होगा उसके लिए अगर एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो आपके माइंड से बाहर चला जाएगा, एकदम परफेक्ट आंसर है ना। तो क्या करो, उसे छोड़ दो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चनों का लेवल कैसा है ना। तो क्लास को भाई शेयर कर दीजिए और ऐसे ही हम आप लोगों को बहुत आराम से बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ना। पूरा पूरा 6 मार्क्स का है, ऐसे आप सॉल्व करोगे तो आपको 6 मार्क्स पूरा पूरा मिल जाएगा, है ना। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया जा रहा है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह क्या 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाती, 5/6 हो जाती। तब हमें बताना है भिन्न क्या होगी। ओके, सो ये भी क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपका 6 ही मार्क्स का है, क्योंकि भिन्न से रिलेटेड, रेलगाड़ी से रिलेटेड या आय और खर्च से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है ना तो वो पूरा पूरा आपका 6 मार्क्स का ही होता है। तो ये भी क्या है, आपका पूरा पूरा 6 मार्क्स का है ना। तो इन्होंने क्या बताया है कि एक भिन्न है, उसमें अगर हम हर और अंश दोनों में 2 जोड़ेंगे तो 9/11 बनेगी जाकर, और अगर वही बात पे अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 बन जाएगी। तो हमारी वो भिन्न आखिर होगी कौन, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसी को हम क्या करेंगे, निकालेंगे, है ना। तो आप समझो क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि क्या है कि हमारी जो भिन्न है, भिन्न में अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर इन्होंने भी दिया है। अंश को हम मान लेते हैं क्या, एक्स, और हर को मान लेते हैं हम वाई। क्यों, क्योंकि अंश पहले आता है, हर बाद में आता है, और एक्स भी हमारा पहले आता है और वाई भी हमारा बाद में आता है। आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन क्या होगा कि आप कॉन्सेप्ट से मानो, आंसर वैसे भी आ जाएगा जब आगे पीछे आप करोगे, अगर ऐसे करोगे तब भी आ जाएगा, नो टेंशन। मगर आप एक तरफ से एक कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चलो, नो टेंशन, है ना। सो हम क्या करते हैं, आप क्या करोगे, हल की हेडिंग डालोगे और हम मान लेते हैं कि क्या अंश जो है वो एक्स है और जो हर है वो क्या है, वाई है। आया समझ, तो क्या लिखोगे आप, माना, माना क्या, माना क्या हमने माना कि भिन्न का, क्या माना, भिन्न का क्या अंश क्या एक्स व हर क्या वाई है। बताओ आया समझ में? ये हमने क्या किया है, मान लिया है। ये समझो, ये क्या किया हमने, मान लिया। तब आप समझो भिन्न क्या बन जाएगी, है ना। क्या होगा कि भिन्न क्या बनेगी, तो भिन्न क्या होती है, अंश अपान में क्या, हर, यही तो होती है भिन्न ना। तो अंश यानी क्या हो जाएगा हमारा, एक्स, और अपान में हमारा वाई, यानी एक्स अपान वाई, ये हमारा क्या बनेगी, भिन्न बनेगी। ओके, उसके बाद में प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में हमसे कह क्या रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। ओके, क्या कह रहे हैं प्रश्न में, तो प्रश्न में इन्होंने क्या है कि अगर भिन्न में हम क्या कर देते हैं, दो अगर अंश और हर दोनों में जोड़ देते हैं, यानी क्या बोलेंगे, फर्स्ट शर्त, है ना। फर्स्ट शर्त में क्या बोला जा रहा है कि यदि हम दोनों में जोड़ दें, यानी अगर हम मान चलो क्या कर दें, x+2 और अपान में x प्लस क्या कर दें, वाई। ओके, y+2, है ना, y+2 यानी अंश और हर दोनों में हम क्या करते हैं, जो दो जोड़ देते हैं, है ना, y+2। तब क्या होगा, तब क्या होगा, वो भिन्न हमारी 9/11 बन जाएगी, यानी 9 अपान में क्या हो जाएगी, 11 बन जाएगी। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करो तो इसका आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, समझने की कोशिश करिएगा, इसका आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 11x प्लस में क्या हो जाएगा, 22, है ना। उसके बाद में क्या बन जाएगा हमारा, 9y, और प्लस में 9y, है ना। ओके ठीक है, 9y, और उसके बाद में प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, 18 हो जाने वाला। ओके, है समझ में? अब आप समझो, इसे क्या करोगे, आप इस साइड ले लो, है ना, इस साइड आप ले लो तो क्या हो जाएगा हमारा, ना 11x माइनस में क्या हो जाएगा, 9y, है ना, 9y। ओके ठीक है, इसके बाद में इधर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस से क्या बन जाने वाला हमारा, 4 बन जाने वाला, है ना। क्या बनेगा, 4 तो बनेगा, 8 4 12, है ना, 8 4 12 क्या बनेगा, 4 ही बनेगा। इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, 0। ये होगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। बताओ आया समझ में? ये क्या होगा, समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके ठीक है, उसके बाद में सेकंड में इन्होंने क्या बताया है कि यदि हम 3 जोड़ देते हैं, यानी x+3, और अगर हम y+3 कर दें, तब क्या होगा, तब हमें जो भिन्न बनने वाली वो क्या मिलेगी, वो 5/6 मिलेगी, है ना। चलो इसे भी सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 6x प्लस में क्या बनेगा, 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5y, और प्लस में 5 क्या बनेगा हमारा, 15 बनेगा। ओके, है ना, ये हो गया जाकर, ठीक है। उसके बाद में आप समझो क्या बन जाएगा हमारा, 6x माइनस में क्या होगा आपका, 5y, है ना, 5y, और उसके बाद में क्या होगा, 18 में से जब 15 जाएगी इधर आप लेकर आओगे, है ना, 18 में से 15 जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, प्लस का 3, ये तो बनेगा ना, प्लस का 3, 6 3 18, क्या 5/6 बन रहा है, हाँ ठीक है, 5/6 बन रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी, प्लस का 3 बराबर 0। ओके, बताओ इतना आया समझ में, इतना आया ना समझ में। इसे हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2। अब आप समझो, इसे हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है ना। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें एक पद का क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर चर समान करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, अचर वाले को, है ना। तो क्या करेंगे आप समझो, इसमें अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करवा दें, है ना, और इसमें अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, है ना, तब समझो 11 छंग 66, और 11 छंग 66 क्या होगा, एक्स वाला क्या होगा, पोर्शन हमारा इक्वल हो जाएगा। बस हम बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो क्या करोगे, यही हम करने वाले हैं, है ना, क्या करेंगे, यही हम करने वाले हैं। सो आप क्या करो, यहाँ पर लिख दो कि क्या समीकरण, है ना, क्या लिखोगे, समीकरण, है ना, एक में, समीकरण एक में 6 व 2
व समीकरण क्या 2 में किससे 11 है ना, क्या 11 से क्या गुणा करने पर, है ना, क्या गुणा करने पर। ओके, चलो गुणा करो, क्या बन जाएगा 11 छंग 66 एक्स और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 6 वाई 54, है ना, माइनस क्या हो जाएगा 54 वाई और फिर क्या हो जाएगा हमारा 6 का 24, है ना, माइनस से क्या बन जाएगा हमारा 24 बराबर क्या हो जाएगा 0। ओके ठीक है, इसके बाद में ये नेक्स्ट क्या बनने वाला है 11 छंग 66 एक्स, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 11 पचे 55 माइनस से क्या बन जाएगा हमारा 55 वाई और 11 त्याई 33 प्लस से क्या बन जाएगा हमारा 33 बन जाएगा इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। ओके, अब आप समझो, इससे पहले हमने क्या विलोपन भी सॉल्व कराया तो क्या बताया था उसमें कि अगर चिन्ह क्या है एक जैसे हैं तब हम क्या करेंगे उसे घटाएंगे, और अगर अलग अलग है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर घटाने वाले हैं तो आप क्या कर सकते हो बगल में लिख सकते हो, ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, क्या लिख दो आप घटाने पर, है ना, क्या घटाने, है ना, घटाने पर। ओके, घटाने पर तो जैसे ये घटेगा समझो इसका चिन्ह क्या होगा अलग हो जाएगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा और ये भी हमारा क्या होने वाला है प्लस ही होने वाला है। ओके ठीक है ना, तब आप समझो प्लस माइनस से पूरा पूरा क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो पॉजिटिव में से नेगेटिव जाएगा, यानी 55 में से 54 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा ओनली वन क्या वाई, और आप यहाँ समझो ये क्या बनने वाला है नेगेटिव बनने वाला है ना, नेगेटिव तो पॉजिटिव में से नेगेटिव क्या होगा लेस होगा, तो यहाँ पर हमें क्या बनने वाला है क्या मिलेगा जाकर हमारा 9 मिलेगा जाकर ना, हाँ ठीक है 9 4 13, है ना, y का मान क्या मिल जाएगा हमें 9 मिल जाएगा। ओके ठीक है, अब हम क्या करेंगे अब क्या करेंगे y का मान क्या समीकरण 1 में रख देंगे, है ना, y का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, तो आप क्या लिखोगे y का मान, है ना, क्या समीकरण, है ना, समीकरण क्या 1 में रखने, है ना, रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ओके, रखने पर आप रखो समीकरण 1 क्या है हमारा 11x और फिर क्या है माइनस का 9y, तो क्या हो जाएगा 9 नवा 81, 9 जब रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमें 9 नवा 81 और माइनस से क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, है ना, यही होने वाला है। ओके ठीक है, यही होगा ना जाकर, यही होगा जाकर 9 नवा 81 माइनस का। ओके ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे हम ये करने वाले हैं कि इसको क्या करेंगे दूसरी साइड कर देंगे, है ना, कुछ कुछ ज़्यादा हो रहा है क्या, हमने शायद रॉन्ग कर दिया क्या, ये यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, इसे हम दूसरी साइड करेंगे, ये पॉजिटिव होने वाला है नेगेटिव होने वाला है 77 आना चाहिए, है ना, 11 सत्ते 77, 9 9 81 तो 85 बन रहा है जाकर, नेगेटिव और पॉजिटिव बनेगा जाकर, है ना। चलो फिर से देखते हैं क्या करेंगे, अगर इसमें हम रखने वाले हैं समझने की कोशिश करो, अगर इसमें हम रखने वाले हैं तब तो एकदम सटीक है, वो वाला आंसर तो एकदम परफेक्ट बना है जाकर, है ना, वो वाला क्या ओके 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 ओके, ये यहाँ पर रॉन्ग है ना, ये यहाँ पर रॉन्ग है, समझो क्या होगा जाकर ये नेगेटिव नहीं बल्कि क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्यों क्योंकि 18 क्या इस तरफ आएगा ये क्या बनेगा पॉजिटिव। ओके ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद में ओके हाँ ये देखो आंसर एकदम परफेक्ट है लेकिन रॉन्ग हमने कर दिया, थोड़ा बोला था एकदम सटीक लेकिन वही रॉन्ग कर दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 11x और उसके बाद में माइनस से क्या हो जाएगा 81, है ना, और फिर प्लस से क्या बनने वाला है हमारा 4 इक्वल टू क्या बनेगा जाकर 0। अभी क्या करो इसे दूसरी साइड करोगे तब यहाँ से क्या मिलेगा जाकर हमें समझो 11x बराबर ये क्या आएगा ये नेगेटिव होगा ये क्या होगा पॉजिटिव, तो क्या होगा 81 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 77, तो 11 सत्ते 77, है ना, 11 सत्ते 77 यानी x का मान क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। बताओ आया समझ में 7 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर समझो, है ना, अब आप यहाँ पर समझो x यानी कि अंश हमारा क्या आया है 7 आया है और y हमारा क्या आया है 9 आया है, तब समझो भिन्न क्या बनेगा, है ना, तो क्या लिखोगे अतः अतः क्या भिन्न, है ना, अतः भिन्न क्या हो जाएगी एक्स अपान में क्या है वाई है ना, एक्स अपान क्या है वाई है, तो फिर यहाँ से क्या बनने वाला है हमारा एक्स अपान वाई यानी कि एक्स यानी 7 और बटे में क्या वाई यानी कि 9, है ना, 9 ये हो जाएगा 9, है ना, होगी ये आप लिख दोगे क्या होगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आंसर होने वाला है। बताओ आया समझ में आया समझ में। अब आप समझो ये ऐसे सॉल्व करोगे पूरा पूरा आपको क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 6 अंक मिल जाएगा। अगर आपको ये माइंड में लेना है मतलब समझ में आया क्या पता सर जी हमने रॉन्ग किया हो, तो आप देख सकते हो जैसे आप क्या करोगे जैसे आप 7 भिन्न क्या मिला हमें 7 बटे 9 मिला है, आप इसमें क्या करो दोनों में क्या करो 2 जोड़ो तो 7 बटे 2 अपान में क्या 9 बटे 2, है ना, देखो क्या बन जाएगा 7 2 9 बटे 11, है ना, 9 बटे 11 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। और नहीं तो जैसे आप 2 जोड़ा तो 9 बटे 11 हो गया ना, और अगर आप 3 जोड़ोगे समझो 7 बटे 9 है ना, इसमें क्या करोगे आप 3 जोड़ोगे अंश और हर में, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 7 3, है ना, 7 3 क्या हो जाएगा हमारा 10 और फिर यहाँ से क्या बनने वाला 9 3 12, है ना, तो 5 और क्या बन जाएगा 6 यानी 5 बटे क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। बताओ आया समझ में। तो आप देख सकते हो हमने क्या आप ऐसे करके अपना आंसर क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो, आप ऐसे करके क्या कर सकते हो अपना आंसर चेक कर सकते हो। बताओ आया समझ में आया समझ में। इसका क्या करोगे आप स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना, ये रेलगाड़ी वाला है, तो जैसा कॉन्सेप्ट हमने रेलगाड़ी वाले में बताया था वही आप देखकर समझ लीजिएगा, है ना, वैसे ही ये सॉल्व हो जाएगा। और जो हमने नीचे कॉमन लेने वाला है ना समझो से कैसे मिलेगा जब 1 अपान कॉस होगा, और कॉट कैसे मिलेगा बस जब साइन अपान कॉस होगा, तो ऊपर से और नीचे से भी आप क्या करोगे कॉस कॉमन ले लोगे, और उसके बाद में क्या होगा कि आपको मिलने वाला है यहाँ पर ऊपर 1 मिलेगा, है ना, 1 मिलेगा, 1 के स्थान पर आप क्या करोगे सेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली आप सर्व समीकरण निकाल लगा देना, सॉल्व कर लेना, सॉल्व हो जाएगा, है ना। सो
इसका कॉन्सेप्ट रेलगाड़ी वाला है और इसका कॉन्सेप्ट क्या ऊपर नीचे दोनों में जबरदस्ती कॉमन लेने वाला है ना? तो ये दोनों के दोनों आपके क्या होने वाले हैं? एचडब्ल्यू होने वाले हैं, होमवर्क होने वाले हैं और आप लोगों को ये तो सिद्ध करना है, नो टेंशन कोई बात नहीं, इसे सिद्ध कर लीजिएगा, है ना? उसके बाद में ये जो है, इस वाले क्वेश्चन का आप लोगों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में क्या करना है? आंसर बताकर जाना कि आखिर क्या होने वाला है, ओके? आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में इसे सॉल्व भी करवा देंगे। लेकिन हाँ, जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। एक बात ये समझो कि टीचर जो होता है वो केवल आपको मार्गदर्शक होता है ना? आपको केवल मार्ग दिखाता है और मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। सॉल्यूशन करने का पैटर्न हमने बता दिया है, आप प्रयास कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम नई वाली क्लास में आपको सॉल्व करा देंगे, ओके? नो टेंशन, ओके? फिर बाय-बाय बच्चों, चलते हैं और फिर से मिलेंगे आपको एक नई क्लास में, ओके? बाय-बाय स्टूडेंट।